कहानी शुरू होती है एक कंपनी से। कंपनी उत्तराखंड की बहुत ही रिनाउंड और बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी, जिसमें 3 डायरेक्टर, एक पिता और उनके 2 बेटे। तो जो सीनियर डायरेक्टर थे उनकी उम्र लगभग 90 साल। तो हुआ ये कि बैंक के एक कर्मचारी ने बेटों को बिना बताए जो सीनियर डायरेक्टर थे उनके साथ में दोस्ती करनी शुरू कर दी और मीठी मीठी बातों से उनका भरोसा जीतता चला गया। बैंक का वो कर्मचारी शुरुआत में उनके ऑफिस में आता था और बहुत मीठी मीठी बातें करता था। धीरे धीरे उसने अपने विश्वास को इस हद तक गेन कर लिया कि वो उनके घर तक भी आना जाना उसने शुरू कर दिया। भरोसा इस हद तक बढ़ा कि सीनियर डायरेक्टर उसके कहने पर कुछ म्यूचुअल फंड में और एफडीआर में निवेश करने के लिए तैयार तक हो गए। इस बैंक कर्मचारी का बाबूजी के साथ में, जो सीनियर डायरेक्टर हैं उनके साथ में भरोसे का लेवल इतना ऊंचा था कि वो अपने बेटों से भी कोई बात शेयर नहीं कर रहे थे, केवल इस कर्मचारी पर विश्वास कर बार बार निवेश करते जा रहे। इस पूरे घटनाक्रम में असली मोड़ तब आया जब ये बाबूजी बीमार पड़ गए और इस सो कॉल्ड बैंक कर्मचारी ने बाबूजी के फोन कॉल्स को उठाना भी बंद कर दिया। और हद तो तब हुई जब इसने इनको, जो डायरेक्टर साहब हैं, इनको फोन पर ये बोल दिया कि आपको बैंक आने की या कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके साइड में खुद कर आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको टेक केयर कर रहा हूं। और इस वाक्य को सीनियर डायरेक्टर एक बैंक की दी गई सुविधा मानकर ये निश्चितता के साथ बैठे हुए थे कि उनका निवेश बिल्कुल सुरक्षित है और निरंतर ग्रो कर रहा है। क्योंकि ये सारा निवेश सीनियर डायरेक्टर अपने व्यक्तिगत अकाउंट से कर रहे थे, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपनी की कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था और हमारी फर्म भी इससे पूरी तरह अनभिज्ञ थी। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि हमारी जानकारी में कैसे और कब आया। तो अब ये खुलासा मैं आपके सामने करूं। तो साथियों, हुआ यूं क्योंकि सीनियर डायरेक्टर साहब की तबीयत खराब थी, तो मैं एक बेसिक कटसी में मेरे फैमिली टर्म्स भी हैं, तो मैं उनकी हलचल लेने के लिए उनके घर पर उनसे मिलने चला गया। और वहां पर बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बैंक के कर्मचारी द्वारा दी गई सारी सुविधाओं का जिक्र किया और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि वो ऐसा बोल रहा है कि अगर वो साइन नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साइन वो खुद कर और उनके सारे निवेश को जो है वो टेक केयर कर सकता है। और यही पर मेरे लिए क्लियरली एक रेड फ्लैग था और इसकी मैंने इन्वेस्टिगेशन अपने स्तर पर शुरू की। और जब हम इस मुद्दे की गहराई में गए तो हमें पता लगा कि उस बैंक कर्मचारी ने सीनियर डायरेक्टर के बैंक अकाउंट से लगभग 21 लाख रुपए के आसपास कैश विड्रॉल किए थे, वो भी बिना किसी चेक के, बिना किसी वाउचर के। आगे की जांच करते करते हमने विचार किया कि कहीं कर्मचारी गायब ना हो जाए, तो इसीलिए बैंक में थोड़ा दबाव बनाया जाए। तो हमने कंपनी की तरफ से इन सब ट्रांजैक्शन का जो पकड़ में आ चुके थे, इनके लिए हमने बैंक से एक रिक्वेस्ट लेटर दिया कि आप हमें इसके चेक की कॉपी और जो बैंक का वाउचर होता है, डेबिट क्रेडिट वाउचर, उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाए। ऐसा करने भर की देर थी, पूरे बैंक में उथल पुथल मच गई। और क्योंकि बैंक के पास कोई कागज ही नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी अब देखा गया कि जिस समय पे कैश डेबिट हुआ है, कैश बैंक से विड्रॉ हो रहा है, उस समय कैश काउंटर पर कोई भी कैश लेने के लिए उपस्थित नहीं है। अब इस केस की परिणति ये है कि ये बैंक कर्मचारी साहब व्यक्तिगत रूप से हमारे क्लाइंट का पैसा धीरे धीरे करके वापस लौटा रहे हैं। और यहाँ पर एक विचार योग्य बात यह है दोस्तों कि ये एक छोटे मोटे बैंक की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा और बहुत ही सम्मानित बैंक है और उसके कर्मचारी के द्वारा किया गया एक कृत्य है। तो इस केस स्टडी के 3 मुख्य सीख हैं जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। पहली सीख ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अपने परिवार से छुपाकर कभी ना करें। दूसरी सीख ये है कि कभी भी कोई व्यक्ति यदि आपके साथ बहुत मीठी बातें कर रहा है, भले वो आपके बैंक का कर्मचारी हो, आप बिना कागजी कार्रवाई के कोई भी काम आप उसके साथ डील ना करें। और तीसरी सीख ये है कि अगर आप कुछ कर भी रहे हैं तो अपने प्रोफेशनल के साथ में आप हमेशा कम्युनिकेशन करें कि हम ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो जो अच्छा प्रोफेशनल होगा वो टाइम रहते हैं आपको इसी सजगता के साथ में आपकी मदद कर सकता है और आपको बचा सकता है। और ये हमारी ड्यूटी है कि अगर कहीं पे भी हमें कोई चीज लगती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी अगर पता लगती है, तो हम उसको प्रोफेशनल नॉलेज के साथ में हम उसको चेक करें और अपने क्लाइंट को सुरक्षित रखें।